तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन 10 प्रॉपर्टीज फोकस की जो सारे कोनिक्स के लिए एग्जैक्टली सेम है। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको पता है, लेकिन उसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको ना पता हो और आप उसमें अटके। तो वीडियो को जरा एंड तक देखिएगा, इस वीडियो में हमारी बात मानिए। ऑल्सो कीवर्ड यह है कि ये प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम सारे कोनिक्स के लिए, दीज आर एग्जैक्टली सेम। इसमें कई सारी प्रॉपर्टी आप ही कहोगे ये नहीं डाला वो नहीं डाला, वो प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम नहीं होती, उसमें थोड़ा ट्विस्ट लगता है। इवन जैसे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इसमें नहीं होगा क्योंकि वो तीनों कोनिक्स के लिए सेम नहीं आती है, थोड़ा डिफरेंस रहता है। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो 10 हैं और फोकस के रिलेटेड है और ये एकदम आइडेंटिकल है तीनों चैप्टर के लिए। ये 10 प्रॉपर्टी जब सबके सबके लिए सेम है और उसको हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की बात हो रही है, स्पेशली उन कोनिक्स की जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स से दूर होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ये वीडियो इक्वलेंट है 30 प्रॉपर्टी के बराबर, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब प्रॉपर्टी तीनों चैप्टर में है और हम तीनों चैप्टर के लिए हम एक बार लिखेंगे और वो तीनों के लिए सच है, तो वो तीनों के लिए कवर हो जाएगा। और उसके अंदर भी कई सारे एस्पेक्ट ऐसे होंगे जो शायद आपके मिस हो रहे हैं। इसके अलावा हम रैंक मीटर भी आपको बता देते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज का, कि 10 प्रॉपर्टी है और बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन लेवल आपको इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए। जो पहली 5 है वो उन बच्चों के लिए है जो रैंक 20,000 तक एम कर रहे हैं, 20-25,000 रैंक, मतलब वहां तक आ जाए तो वो लोग खुश हैं। तो उनको पहली 5 पक्का पता होनी चाहिए, उसमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। वहीं पर 6th और 7th रैंक 10,000 के लिए है, जो बच्चे टॉप 10,000 में रैंक चाहते हैं। 8 और 9 रैंक टॉप 1000 के लिए है और जो 10th प्रॉपर्टी है वो रैंक अंडर 100 के लिए है। तो अपने हिसाब से अपने स्वाद अनुसार जिस लेवल तक आपको जाना है आप जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 विच इज द रोल ऑफ एक्सेंट्रिसिटी। पूरा देखिएगा, वीडियो को ऐसे स्किप मत कीजिएगा, ये वाली तो पता है पर आपने वीडियो फॉरवर्ड कर दिया। थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखते रहिए क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी के अंदर हम ऐसे माइन्यूट डिटेल्स आपको देने जा रहे हैं जो आपने शायद मिस कर दी। और बताइए अगर कोई ऐसी चीज जो नई आपको पता चली, न्यू पता चली, वो कमेंट्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि जब आप बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है और ऐसे ऐसे वीडियो लाने की। तो चलिए, प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है रोल ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, जिसे एलकेजी का बच्चा भी आजकल जानता है कि भाई वो तो बहुत ही सिंपल है और घबराइए नहीं, यही नहीं है प्रॉपर्टी 1, इसमें और भी चीजें आएंगी। कि अगर कोई भी पॉइंट पी कोनिक पर है, ये डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, ये फोकस है जो कोनिक पर नहीं, जो डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं है, तो पीएफ अपॉन पीएम का रेशियो ई होता है। इस केस में हम करंटली इस वीडियो में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के लिए बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ई जब 0 से 1 के बीच में होता है तो इलिप्स होता है, ई 1 होता है तो पैराबोला होता है, ई ग्रेटर देन 1 होता है तो हाइपरबोला होता है। फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं है, ये सबको पता ही है। दिस इज द रोल ऑफ एक्सेंट्रिसिटी। बट इसी के अंदर जो इसका स्टेटमेंट बी है, ये ए पार्ट है इसी प्रॉपर्टी का, बी पार्ट ये है कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स हमेशा लेटस रेक्टम बाय 2e होता है फॉर ऑल कोनिक्स, नॉट जस्ट पैराबोला, नॉट जस्ट इलिप्स, नॉट जस्ट हाइपरबोला, इट इज फॉर ऑल कोनिक्स। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस। इनफैक्ट पैराबोला में इसी का स्पेशल केस आता है कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है और जो फोकस होता है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 2a आता है, विच इज लेटस रेक्टम बाय 2। वो लेटस रेक्टम बाय 2 आने का रीजन यही है क्योंकि E1 है। सो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज लेटस रेक्टम बाय 2e। ई अपने आप उस कर्व की प्रॉपर्टी के हिसाब से लिया जा सकता है। अब इसके ऊपर जैसे ये एक क्वेश्चन हमारा पिछले साल की एकेडजा की टेस्ट सीरीज में था, इसको देखिए कि हमें इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है। अब इस तरह के क्वेश्चन को देख के कई बार बच्चे परेशान भी हो जाते हैं कि यार ये कैसा कर्व आ गया, समझ नहीं आ रहा। तो ध्यान दीजिए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें एक सर्कल, एंड टू बी प्रिसाइज इट विल बी अ पॉइंट सर्कल, सर्कल इक्वल टू लाइन स्क्वायर वाला फॉर्मेट वो देता है और वो भी पॉइंट सर्कल ही होगा। और इस फॉर्मेट में आपको कुछ नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बना के करना होता है, आपका काम हो जाता है। हमें लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है इस कोनिक के लिए, हम इसको एक्सपैंड करके स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, हम बड़े आराम से लेटस रेक्टम की लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो आप देख सकते हैं ये x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये 3 टाइम्स 3x प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर है। 25 उधर ले जाइए और दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो तुरंत आपको इस तरह की चीज दिख जाएगी। ऐसा। नाउ दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम 1, 0,
दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन। तो ये पॉइंट 1,0 फोकस होगा, वो लाइन डायरेक्ट्रिक्स होगी। और ध्यान दीजिए डिस्टेंस ऑफ फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और डिस्टेंस फ्रॉम लाइन का जो रेशियो है वो √3 दिया हुआ, तो ये आपकी एक्सेंट्रिसिटी है। तो एक्चुअली ये हाइपरबोला है ये, और हमसे लेटस रेक्टम का लेंथ निकाला गया है। कई बच्चे इसमें वापस स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, परेशान होंगे, लेकिन आंसर बहुत ही सिंपल है। फोकस विच इज 1,0 से डायरेक्ट्रिक्स, इसका डिस्टेंस निकाल लिया जाए, विच विल बी 1। तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस 1 है, तो 1 इज नथिंग बट लेटस रेक्टम बाई 2e, 2√3। तो लेटस रेक्टम का आंसर 2√3 डायरेक्ट आ जाता है। तो प्रॉपर्टीज वगैरह अगर पता होंगी तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। इस जैसे क्वेश्चंस, इस जैसे इसकी दूसरी चीजें पूछी गई हैं फोकस वगैरह के बारे में, क्वेश्चंस ऑलरेडी जेई में आ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने सर्कल इक्वल टू लाइन स्क्वायर को हैंडल करने वाली बात भी सीखी कि उधर परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए। हमेशा डिस्टेंस फॉर्मुला इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे एक नंबर फंस जाएगा √3। ध्यान रखिए ये 25 इधर जाके 5 बनेगा। कई बच्चों को ऐसा लगता है ये √3/5 यहीं रह जाएगा, उस वजह से वो एक्सेंट्रिसिटी √3/5 समझ लेंगे, वो गड़बड़ हो जाएगी। यही नंबर अगर 1 आ जाता है तो ये पैराबोला है, यही नंबर अगर 1 से छोटा आ जाता है तो ये एलिप्स है, यही नंबर अगर 1 से बड़ा आ जाता है तो हाइपरबोला है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। कमेंट में बताइएगा कैसी लगी, बढ़िया लगा, मजा आया। और अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, विच इज क्लोजेस्ट टू वर्टेक्स। ये बड़ी नीट सी, शांत सी प्रॉपर्टी है, पर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों को जरूर परेशान करते हैं। आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे ना कि सेंटर फोकस है इलिप्स का, मतलब इलिप्स है, इलिप्स का एक फोकस पे सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया है, वो इलिप्स को टच कर रहा है। तो आपने देखा होगा जैसे इलिप्स दिया हुआ है, उसका ये इलिप्स है, उसका एक फोकस सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके रेडियस वगैरह के बारे में बात करता है। तो बच्चे इस तरह का सर्कल बनाते हैं, उसका रेडियस वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं और फिर फंस जाते हैं। वो इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी 2 नहीं पता। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है कि पॉइंट क्लोजेस्ट टू फोकस इज द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। भाई देखिए कि हर पॉइंट ऑन द कोनिक एक सर्टेन डिस्टेंस पर होगा फोकस से, तो जो पॉइंट सबसे नजदीक होगा ना फोकस के वो वर्टेक्स ही है। रीजन, डायरेक्ट्रिक्स से सबसे पास कौन है? वर्टेक्स। और डायरेक्ट्रिक्स वाले डिस्टेंस को ही ई से मल्टीप्लाई करके आपका फोकस से डिस्टेंस आ जाता है, और ई तो पूरे कर्व के लिए सेम है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स के सबसे पास होगा वही फोकस के सबसे पास होगा। तो कौन सा पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के सबसे पास है? वर्टेक्स। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होता है वो फोकस के सबसे पास होता है पूरे कोनिक में। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कई सारी एडिशनल कोरोलरीज निकल के आती हैं। जैसे एक सर्कल जिसका सेंटर अगर फोकस है और वो कोनिक को टच कर रहा है तो वो पक्का वर्टेक्स पर टच करेगा। मतलब अगर मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊं जिसका सेंटर ये वाला फोकस है और वो कोनिक को टच कर रहा है तो ऐसे जाएगा। जो बच्चे वो वाला डायग्राम बनाने की सोच रहे थे, ये वाला, तो आपको यही गलती समझ में आ गई। उनके हिसाब से ये डिस्टेंस से ये बड़ा है और ये छोटा है, जबकि ये सबसे छोटा होना चाहिए। तो वो हमेशा वर्टेक्स पर ही टच करेगा। इनफैक्ट इसी को सेंटर मान के एक और बनाऊंगा तो एक ऐसा सर्कल भी आ जाएगा, पर वो टच वर्टेक्स पे ही करेगा। तो अगर सर्कल विद सेंटर एज फोकस ड्रॉ किया जाए और आपको कोनिक को टच कराया जाए, वो वर्टेक्स पे ही टच करेगा, चाहे आपका पैराबोला ही क्यों ना हो। यहां पे भी आप बनाओगे तो इधर ही टच करेगा। ये जो आप इस तरह के डायग्राम बनाते हैं ना, ये सिर्फ आपकी ड्राइंग का कमाल है। बचपन में ड्राइंग वगैरह सिलेबस पे आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप ऊट पटांग ड्राइंग कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा बनेगा। इवन फॉर हाइपरबोला, अगर इधर फोकस है तो एक इधर बनेगा और एक बड़ा वाला बनेगा इधर, पर टच वो वर्टेक्स पे ही करेगा और किसी और पॉइंट पे टच नहीं करेगा। इनफैक्ट इसी के साथ साथ एक कोरोलरी और भी है। मतलब आप पहले तो इधर ये डायग्राम्स आप अच्छे से बना लीजिए। पैराबोला के केस में ऐसा एक ही बनेगा, इलिप्स के केस में दो बन सकते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। और हाइपरबोला के केस में भी दो बनेंगे, एक इधर और एक ये। तो ये दिमाग में रखिएगा,
इसी प्रॉपर्टी बी की वजह से, सेकंड प्रॉपर्टी के बी पॉइंट के बाद अगर हम सी वाले पॉइंट की तरफ ध्यान दें तो कोई भी नॉर्मल अदर देन एक्सिस फोकस से पास नहीं करेगी। फोकस से अगर कोई नॉर्मल पास कर रही है तो वो एक्सिस ही है, कोई दूसरी नहीं पास कर सकती। उसका रीजन समझिए, आप कहना चाह रहे हैं कोनिक की नॉर्मल फोकस से पास कर रही है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं जिसका सेंटर एफ है और रेडियस ये है, तो दोनों की नॉर्मल सेम हो गई, दोनों का टेंजेंट भी सेम होगा, यानी ये सर्कल उसको टच करेगा। तो जो सर्कल फोकस पे सेंटर रख के कोनिक को टच करता है वो तो वर्टेक्स पे टच करता है, यानी वो नॉर्मल वर्टेक्स से जानी चाहिए। तो वर्टेक्स से पास करती हुई नॉर्मल कौन सी होती है? एक्सिस होती है। तो एक्सिस के अलावा कोई और नॉर्मल नहीं होगी जो फोकस से पास करेगी। ये लोगों को इल्यूजन भी हो जाता है, लोग सोचते हैं यहां फोकस होता है, यहां से एक नॉर्मल पास करा दूंगा। ऐसा नहीं है, आप डायग्राम गलत बना रहे हैं। फोकस एक्चुअली इधर है और आपकी कोई लाइन यहां से नॉर्मल पास नहीं कर, जो पास करेगी वो एक्सिस ही होती है। एक्सिस के अलावा और कोई नॉर्मल फोकस से पास नहीं करता। चलिए, ये क्वेश्चन वापस एकेडजा टेस्ट सीरीज का है कि दो सर्कल है जिनका सेंटर फोकस 1 है, एक फोकस है, और ये दोनों इस इलिप्स को टच कर रहे हैं, उनके रेडियस R1 और R2 है। हमें R1 इंटू R2 का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। कई बच्चे इसमें बहुत भयानक भयानक कैलकुलेशंस भी करते हैं, पर समझदार लोगों को पता है कि ये जिन दो सर्कल्स की बात हो रही है, आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, पर मैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं जल्दी फिनिश कर रहा हूं। तो हमें कह रहा है वो फोकस 1 पर सेंटर रखते हुए दो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक सर्कल ये होगा और एक सर्कल ये होगा, वो दोनों के रेडियस का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है। तो सब जानते हैं पहला रेडियस ये होगा विच इज a माइनस AE, वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस, और दूसरा रेडियस ये होगा विच विल बी a प्लस AE। ये सेंटर है अगर, तो ये a और ये AE, इन दोनों का ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है, मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर E स्क्वायर आता है, जो कि इलिप्स के केस में B स्क्वायर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये तभी हो पाता है जब बच्चे को ये वाली प्रॉपर्टी पता है, नहीं तो वो कुछ बनाने की कोशिश करता है नॉर्मल सेंटर से पास करना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पर आपको याद रहेगी तो अच्छा। अभी तक हमने दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, चलते हैं अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड के बारे में। अब ये जो सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड है आपने देखे होंगे, फोकस एक फोकल कॉर्ड गया AB जो एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, और L1 और L2 उसके सेगमेंट्स है। L1 ये ऊपर वाला, ये L2 ये नीचे वाला। ये जो L1 और L2 सेगमेंट्स है, इनकी लेंथ भी हमें याद होनी चाहिए। कई बच्चों को इनकी काफी और प्रॉपर्टी पता होती है, बस इनकी लेंथ नहीं याद होती। L1 का आंसर LR बाय ट्वाइस ऑफ 1 माइनस E cos थीटा होता है, और L2 का आंसर ये होता है। ये दोनों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली यही दोनों रिजल्ट हमें पता होते हैं ना, तब हम इसको बड़े आराम से प्रूव कर पाते हैं। 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल टू लेटेस्ट वेक्टर, तब हम इसको प्रूव कर पाते हैं। नहीं तो इसको प्रूव करने के लिए बहुत लेंदी अप्रोचेस भी लगती हैं। अगर ये दोनों चीज पता है तो ये बड़े आराम से आ जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें वो बताता है कि पैराबोला है, वो इस लेंथ पर लाइन जा रही है, इस एंगल पर लाइन जा रही है फोकस से, और वो ऊपर A पर कट कर रही है B पर, तो AB और FA और FB की लेंथ के बारे में और भी चीजें वो निकलवा सकता है। देयर कैन बी मेनी थिंग्स दैट दे कैन आस्क, जो हमें निकालना पड़ सकता है। ऑल्सो ये प्रूव भी कैसे होगा, बहुत आराम से, कि आप 1/L1 प्लस 1/L2 कर दीजिए, ऊपर L1 प्लस L2 आ जाएगा, आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो 4/LR की इक्वल आ जाता है, एक लाइन में आंसर आ जाता है। जो चीज प्रूव करने में कई बार लोग बहुत दूसरी तिकड़म भी लगाते हैं और मेहनत करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर मुश्किल हो जाता है। तो इन दोनों को याद रखिए। ये दोनों कैसे आए, इसके ऊपर मैं कोई यूट्यूब शॉर्ट वगैरह बना दूंगा, एक लाइन में वैसे प्रूव हो जाता है, कोई बहुत दिक्कत या मेहनत का काम है नहीं इसमें। आप कहें तो मैं थोड़ा सा हिंट यहीं दे देता हूं, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डिस्टेंस लेटस रेक्टम बाय 2E होगा। ओके, तो ये डिस्टेंस हमें पता है FD, ये लेंथ L1 है, ये L1 बाई E होगा और ये L2 बाई E होगा।
तो आपको देखिए पहला रिलेशन तो यहीं से मिल जाता है, L1 cos थीटा मतलब ये लेंथ, तो L1 cos थीटा प्लस फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस विच इज लेटस रेक्टम बाई 2e शुड बी इक्वल टू L1 बाई e। ये देखिए यहीं से आपका L1 मिल जाएगा। और सिमिलरली यू कैन फाइंड L2 ऑल्सो। L2 बेसिकली यहां पे आप प्रोजेक्शन लेके बना सकते हैं, बहुत आराम से आंसर्स आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड भी इसकी हेल्प से बहुत आराम से आ जाता है, क्योंकि आपको बेसिकली L1 और L2 ऐड ही करना है। तो AB की लेंथ LR बाय 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होती है विच इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। और ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि फोकल कॉर्ड का स्लोप ये है, या जो फोकल कॉर्ड प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रहा है वो एंगल दिया हुआ है और हमसे फोकल कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है वो। और ये बहुत आसान है, आप L1 और L2 को ऐड कर लीजिए जो आपने भी डिराइव किए हैं। तो LR बाई 2 1/1 माइनस EC प्लस 1/1 प्लस EC, तो एलसीएम लेके ये आंसर आ जाता है। और ये आंसर बहुत प्यारा है। ये आंसर इसलिए बहुत प्यारा है क्योंकि यही जो आंसर है ना, यही पैराबोला के लिए 4a कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाता है। क्यों बन जाता है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा? देखिए जरा समझिए। पैराबोला के लिए e की वैल्यू कितनी होगी? 1, और LR कितना होगा? 4a। तो वो जो आंसर होता है ना पैराबोला में, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, वो वहीं आ जाता है। तो यही फॉर्मूला वो बन जाता है। इनफैक्ट यही फॉर्मूला इलिप्स के लिए ये बन जाएगा 2b स्क्वायर a अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला। इसमें लेटस रेक्टम को 2b स्क्वायर बाई a डालो, e स्क्वायर को 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर डालो, ये आ जाता है। और यही फॉर्मूला हाइपरबोला के लिए ये बन जाएगा। इसमें लेटस रेक्टम को 2b स्क्वायर बाई a डालो, e स्क्वायर को 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर डाल दो, अपने आप ही आ जाता है। तो यही फॉर्मूला, यही मास्टर चाबी है जो ये तीनों रिजल्ट देता है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ऑल्दो पैराबोला में लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का एक फॉर्मूला टी की फॉर्म में भी होता है, पर इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन आ चुका है और ये वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों याद रखो या फिर ये एक याद रखो, एक ही बात है। आप ये याद रख सकते हैं, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, क्या? ऑल कोनेक्स। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की लेंथ 12 है, सर्कल ड्रॉ किया है हमने, एक हाइपरबोला दे रखा है उसने x स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ए बी की लेंथ 12 है। अब एक ए बी क्या है, फोकस से एक लाइन पास कर रही है जो हाइपरबोला को ए और बी पे कट कर रही है। इसकी लेंथ 12 दे रखी है यहां से यहां तक। अब एक सर्कल ड्रॉ किया है ऑन ए बी जो दूसरे फोकस से पास कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस सर्कल फ्रॉम F1। F1 से जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल पे वो निकाल। ये अगेन वापस हमारी एकेडजा की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है पिछले साल का। अब कई बच्चे इसको देख के थोड़ी देर तक एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं कि अरे यार ये है क्या, क्या मैं ए और बी पॉइंट अज्यूम करूं फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी को करें, क्या मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म लेनी चाहिए लाइन की, पर स्लोप तो गिवन नहीं है, हाउ शुड आई प्रोसीड, फिर वो सर्कल कैसे निकालूंगा मैं। तो थोड़ी देर तक बच्चा एकदम घूम जाता है। और ये क्वेश्चन उन बच्चों को ट्रबल करता है जो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये वन शॉट देख लिया। मतलब ये वो बच्चे हैं प्रिपरेशन डीप शिट, एम्बिशन ब्रैड पिट, उनको ट्रबल करता है। तो जब मैं उन बच्चों को भी थोड़ा बताना चाहता हूं कि देखिए ऊपर ऊपर से पढ़ के आपको लगता है कि उतनी तैयारी होगी, थोड़ा सा ढंग से पढ़िए। ये उन बच्चों के बारे में बात हो रही है जिनके पास समय है, जिनके पास समय नहीं है अभी तुरंत जेई आ रहा है, अब वो डिटेल में नहीं, अब जैसी तैयारी हुई है उसी को ही अच्छे से रिवाइज करके जाइए। पर जिन लोगों ने कहा 11 चल रहा है वो चीजों को डिटेल में पढ़िएगा। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के बच्चे कई बार परेशान भी होते हैं कि यार मैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालूं, ए और बी कैसे निकालूं, हाउ शुड आई गो अबाउट इट। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ी देर आप ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके पॉज करके देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप इधर देखिएगा। पहली चीज हमें F1t की लेंथ निकालनी है। तो ये कई बच्चों ने देख ही लिया होगा, F1t मतलब लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट। अब F1t स्क्वायर शुड बी इक्वल टू FB इंटू FA। ये वही प्रॉपर्टी है कि एक पॉइंट से जब हम सर्कल पे टेंजेंट बनाते हैं तो PT स्क्वायर इज PA इंटू PB। तो F1t स्क्वायर इज FA इंटू FB। और अगर मैं FA की लेंथ को L1 लेता हूं, FB की लेंथ को L2 लेता हूं, तो FT हमारा रूट L1 L2 आएगा, FB हमारा रूट L1 L2 आएगा, FT।
यानी बस कैसे भी रूट L1 L2 मिल जाए तो मजा आए। तो जैसे ही L1 L2 क्लिक होता है तो लोगों के दिमाग में कुछ और बातें भी आनी चालू होती हैं कि यार देखा जाए तो ए बी एक फोकल कॉर्ड ही तो है, ए बी इज अ फोकल कॉर्ड। और अगर ए बी फोकल कॉर्ड है तो वो वाली प्रॉपर्टीज तो वो रखेगा ही। एक्चुअली इस डायग्राम के हिसाब से अगर ये L2 है, दिस इज L2 और ये L1 है, तो L2 माइनस L1 तो चलो 12 हो गया, पर ये सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड ही तो है, तो 4L1 L2 अपन L1 प्लस L2 लेटर सेक्टम इस पे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, नहीं। और यही चीज लोगों को नहीं पता होती। इस डायग्राम से थोड़ा बाहर निकलो। ये जो 4L1 L2 अपन L1 प्लस L2 इक्वल टू लेटर सेक्टम हमने प्रूव किया था ना, ये इस ओरिएंटेशन के लिए मैं समझाता हूं। देखो, अगर फोकस से जो कॉर्ड जा रहा है उसमें से अगर हम डायरेक्शन वाइज लें तो एक डायरेक्शन अगर हमारे सेगमेंट की एक तरफ है, ऊपर है लेट से, और एक नीचे है, ऐसा ही जैसे यहां भी हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये रिलेशन वैलिड है। 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल टू लेटर सेक्टम। परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु अगर सिनेरियो ऐसा है कि फोकस से फोकल कॉर्ड जा रही है और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो अगर ये आपका लेट से L1 है, ये L2 है, तो तब 4L1 L2 अपॉन L1 माइनस L2 इज इक्वल टू लेटस रेक्टम होता है। एक्चुअली ध्यान दीजिए, जो हम प्रूव करते हैं ना वो ये प्रूव करते हैं 4 पैरामेट्रिक फॉर्म जब लेते हैं 4R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ये आता है लेटस रेक्टम के इक्वल। अब क्योंकि यहां पे R1 और R2 का डायरेक्शन उल्टा है, तो R1 माइनस R2 एक्चुअली लेंथ बन जाता है फोकल कॉर्ड का। लेकिन यहां पर सेम है तो आपको L1 माइनस L2 ही लेना पड़ेगा। बेसिकली उतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि जो नीचे वाली टर्म होती है ना, ये फोकल कॉर्ड की लेंथ लेनी है। तो यानी इस सिनेरियो में आपको L1 माइनस L2 लेना। तो 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 तो होता ही है लेटस रेक्टम, लेकिन अगर वो वाला ओरिएंटेशन है तो 4L1 L2 अपॉन L1 माइनस L2 आपको लेटस रेक्टम लेके इक्वल आएगा। ये चीज बड़े क्लोजली ध्यान रखिए, कई बच्चों को ये बात पता ही नहीं होती है कि 4L1 L2 अपॉन L1 माइनस L2 भी वर्क कर सकता है, क्योंकि आपको जो नीचे रखना है ना वो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड रखना है यहां पर। तो चलिए, ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया इस डायग्राम के हिसाब से, उसने डायग्राम दिया हुआ है। और इस डायग्राम के हिसाब से अगर ये सही है तो L2 माइनस L1 ही 12 है। सब्सटीट्यूट कर दीजिए L2 माइनस L1 इक्वल टू 12 यहां पे, तो 4L1 L2 अपॉन 12 इज दिस, रूट L1 L2 रूट 27/2 आ जाता है। बड़े आराम से एक लाइन में आंसर आ जाता है और जनता खुश हो जाती है। दिस इज करेक्ट। तो पहली बात, आपको फोकल कॉर्ड की लेंथ के आंसर्स याद होने चाहिए, फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स के आंसर्स भी याद होने चाहिए। आपको यह भी याद होना चाहिए 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 किस ओरिएंटेशन में होता है और दूसरी ओरिएंटेशन में क्या होता है, 4L1 L2 अपॉन उनका डिफरेंस होता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। आई थिंक हम लोगों ने ये चौथी प्रॉपर्टी की थी या तीसरी की थी? This was property 4. This was property 3. Correct. Property 4 was length of focal cord. Correct. So now we are moving towards property number 5. Property number 5 क्या है? वो tangents at the end point of focal cord के बारे में बात होती है, जो कई बच्चे जानते भी होंगे कि tangents at the end point of focal cord क्या? भाई tangents at the end points of focal cord meet at directrix। ये बात पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों में सच है। कई बच्चों को लगता है ये सिर्फ पैराबोला में ट्रू है, नहीं, दिस इज ट्रू फॉर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तीनों चैप्टर में फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट्स बनाऊंगा तो वो डायरेक्ट्रिक्स पर जाकर ही मीट करते हैं। हाउएवर इन पैराबोला दे आर परपेंडिकुलर आल्सो। पैराबोला में एक स्पेशल काम और होता है कि वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये वाला एंगल ना 90 होता है फॉर पैराबोला। मतलब ये अगर पैराबोला चैप्टर है तो ये 90 होगा पैराबोला के लिए, दूसरे चैप्टर्स के लिए नहीं। For ellipse, hyperbola, tangents at the end point of focal chord are what? बताइए। They may be perpendicular, या फिर परपेंडिकुलर होंगे सिर्फ दो पॉइंट्स पर, दो केसेस पर, या कभी परपेंडिकुलर नहीं होंगे। इन तीनों में से आपके हिसाब से कौन सा होगा, सोच के बताइए। दूसरे चैप्टर में पैराबोला में तो पक्का परपेंडिकुलर है,
इलिप्स और मीट तो डायरेक्ट्रिक्स पर ही करना है। इलिप्स और हाइपरबोला में क्या परपेंडिकुलर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या कभी हो सकते कभी नहीं हो सकते कुछ केसेस में, या होना ही नहीं है। तो आई थिंक सबने सोच लिया होगा, तो जवाब है नेवर। नेवर, दे कैन नेवर बी परपेंडिकुलर, ये कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि फॉर इलिप्स एंड हाइपरबोला दीज टेंजेंट्स कैन नेवर बी परपेंडिकुलर। ऑल्सो अपने आप को डायग्राम के प्रोग्रामिंग से सावधान रखिए। जैसे मैंने दिखाया था ना पिछला वाला 4 एलिमेंट L2 वाला, उसमें वो वाला डायग्राम ही पढ़ते हो तो उस चक्कर में आपको आधी चीज पता होती है। डायग्राम ऐसा सोचिए, ये हाइपरबोला है, और अब अगर मैं ये फोकल कॉर्ड बनाता हूं, ये फोकल कॉर्ड बनाई, तो ये भी देखो एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड ही है। और यहां पे अगर मैं टेंजेंट्स बनाऊंगा ना, तो ये टेंजेंट भी जाके मीट डायरेक्ट्रिक्स पर ही करेंगे, तो उधर भी सच ही है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए ना कि एक लाइन है वो यहां से पास कर रही है, इधर ए और इधर बी पे कट कर रही है, इधर टेंजेंट्स कहां मीट करेंगे, जनता को पता नहीं चलेगा, क्योंकि जनता के दिमाग में यही डायग्राम फिट हुआ है। क्योंकि लोगों को ऊपर ऊपर से चीजें पढ़नी है, ढंग से पढ़े तो हर चीज एब्जॉर्ब हो। तो इधर भी वो डायरेक्ट्रिक्स पर ही जाके मीट करते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पर। ये नहीं कि फोकस इधर का है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर वाली पे मीट कर जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। तो चलिए प्रॉपर्टी 5 का ए स्टेटमेंट अच्छे से नोट कीजिए। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट बी? स्टेटमेंट बी में क्या खास बात है इसमें? तो आइए जरा स्टेटमेंट बी के बारे में बात करते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। वी हैव टू फाइंड सी सच दैट 1,0 is focus and this is the directrix, corresponding directrix for this curve. तो दो तरीके हैं कि या तो हम कर्व की इक्वेशन निकाल लें, उसके लिए एक्सेंट्रिसिटी पता होनी चाहिए, हमें नहीं पता, एक्सेंट्रिसिटी पता भी नहीं है, क्योंकि ये दिख तो हाइपरबोला सा रहा है, पैराबोला होता तो फिर भी आसान होता। कई लोग सोचते हैं मैं हाँ इक्वेशन निकालता हूं कर्व की, कंपेयर कर लूंगा। कई लोग ये सोचते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, फिर फोकस निकाल लूंगा, फोकस को कंपेयर कर लूंगा, डायरेक्ट्रिक्स से कंपेयर कर लूंगा, सी का आंसर आ जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू, इनोसेंट किड्स ये सब ट्राई कर रहे हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, पर उस सब की जरूरत नहीं है। हम बहुत जल्दी ये काम कर सकते हैं कि फोकस इज द पोल ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मतलब फोकस से जो लाइंस जा रही हैं उनके एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स अगर डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मीट कर रहे हैं, तो फोकस पोल है, ये पोलर है, यानी फोकस पर t इक्वल टू 0 लगाओगे तो डायरेक्ट्रिक्स आता है। तो अगर ये क्वेश्चन सही है तो फोकस पर t इक्वल टू 0 लगा के डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, ये गारंटी है, ये पक्का गारंटी है। तो चलिए, हो सकता है क्वेश्चन का डेटा वगैरह थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो, मैं बस ये प्रॉपर्टी आपको याद कराना चाह रहा था। तो इधर देख लीजिए, मैं फोकस यानी 1,0 पर t इक्वल टू 0 लगाता हूं, ये आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये इक्वेशन आ जाती है। अब ये इक्वेशन x प्लस 2 इक्वल टू 0 होनी है, तो c प्लस 2 अपॉन 1/16 प्लस c इक्वल टू 2, c का आंसर ये आ जाता है अगर क्वेश्चन सही है। मतलब मैंने डेटा कंसिस्टेंसी चेक नहीं की, इसमें एक्चुअली इक्वेशन ज्यादा बन रही है, अननोन एक ही है। मैं चाहूं तो 2 अननोन दे सकता था, चलो एक मैं 2 अननोन दे देता हूं, तो झंझट ही खत्म, पूरा कंसिस्टेंट हो जाएगा अपने आप ही मामला। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर कुछ एक लैम्डा दे देता हूं, लो, तो अब कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ये लो, ये लीजिए, पूरे को कंसिस्टेंट बना दिया, कर लीजिए, अब आपका आंसर सही है, झंझट ही खत्म। चलिए, अब हमने अभी तक ये प्रॉपर्टी नंबर 1 to 5 कवर की है, जो रैंक 20,000 वाले बच्चों को पता होनी चाहिए थी। ये वो प्रॉपर्टी है जो तीनों चैप्टर में एज इट इज आइडेंटिकल थी। पहली वही डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स वाली, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी जिसमें आपका पहली प्रॉपर्टी डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ई वाली जो प्रॉपर्टी थी। द सेकेंड प्रॉपर्टी वॉज फोकस के सबसे नजदीक वर्टेक्स होता है। तीसरी प्रॉपर्टी वो फोकल कॉर्ड की लेंथ वाली थी और L1 L2 वाली थी, वो चौथी थी। पांचवी वाली प्रॉपर्टी ये थी जिसमें हम लोगों ने फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स को डायरेक्ट्रिक्स पे मीट कराया।
तो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड। पता करो इसमें से आपको कितना कुछ पता था। जो पता था वेरी गुड, जो नहीं पता था उसको कमेंट करो, और देखो पढ़ाई में और क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बिकॉज इफ यू आर एमिंग दैट रैंक उतना सब कुछ पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं अगर आपको पार्शियली पता था, पूरा नहीं पता था, तो आप ट्रैप में फंस रहे थे, आधा अधूरा सही कर रहे थे। नोट करिए उसको अच्छे से। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इनका वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें जरूर बताइए, हम अगले वीडियो में डालेंगे। क्योंकि मुझसे कहा गया है कि सर आप इतने बड़े बड़े वीडियो बनाते हो, हमारे पास टाइम नहीं है देखने का। तो ऐसा कई बच्चों ने कह दिया, तो थोड़ा दिल को हर्ट हुआ कि हम मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, अब बच्चों को नहीं देखना है लंबा वीडियो, तो छोटा वीडियो में कवर करते। तो अभी एक वीडियो में 10 की 10 बनाना तो मुश्किल होगा, 5 बना के हमने उसको वो किया, अगली 5 इसमें बनाएंगे जो दूसरे बच्चे देखना चाहते हैं। अब एक बार हमारे कोर्सेज जरूर चेकआउट कीजिए। जो बच्चा भी सोचता है कि मैथ्स को डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, रस लेके पढ़ना है, हमारे कोर्सेज आप एक बार देखेंगे ना तो आपको जरूर वो फर्क महसूस होगा मैथ्स को लेके। अगर आपको ये पता है कि मैथ्स इज नॉट जस्ट अबाउट जेई, जेई में तो अच्छी रैंक आएगी आएगी, मैथ्स इज अबाउट मैं फ्यूचर में और क्या क्या कर सकता हूं। सो हमारे कोर्सेज अर्ली 11th अर्ली 12th वो सब आ रहे हैं, उसमें पूरा सिलेबस मैं ही पढ़ाता हूं। हफ्ते में 3 दिन डाउट्स भी होता है। लेक्चर्स के अलावा संडे को ट्यूटोरियल सेशन रखता हूं, उसमें प्रैक्टिस सेशंस भी एक्स्ट्रा कराता हूं। तो हम काफी मेहनत कराते हैं। कंटेंट वगैरह हम जितना यूट्यूब पे देते हैं उससे ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता है। ऑल्सो अगर वो नहीं कर सकते, आपने कहीं और पढ़ रहे हैं, तो फिर भी आप हमारे प्रैक्टिस बैच या एनहेंसमेंट बैच में आ सकते हैं, जो अभी संडे टू संडे है, और फिर वो जनवरी से हफ्ते के कई दिन भी शुरू हो जाएगा। आप उस प्रैक्टिस बैच में आइए, तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो, वहां से पढ़ते हुए आपको लगता है यार मैं क्वेश्चंस करते वक्त मुझे चीजें क्लिक नहीं हो रही है, वो मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा प्रैक्टिस बैच आपको उसमें हेल्प कर सकता है। तो चेकआउट और प्रैक्टिस बैच, ये हमारा फोन नंबर है, इस पे कॉल कीजिए और बताइए किस में आप इंटरेस्टेड। और आप ये नहीं तो एक और चीज मैं बता देता हूं, सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी चीज है। आप सेल्फ स्टडी करिए, आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। और सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि मैंने वो वीडियो देख लिए, मैंने वो कर लिए, पढ़ लिया, मैंने वो लेक्चर अटेंड कर लिए, अब मेरे को रिवीजन करना है तो मैंने सर को बोला एक नया लेक्चर ले लो, सर ने लेक्चर ले लिया, मैंने लेक्चर अटेंड कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा। हमारा एकेडजा दोस्त आपको सेल्फ स्टडी में हेल्प करेगा, जो आपकी रैंक इंप्रूव करेगा। आप सोचिए, मान लीजिए यही कोनिक्स की प्रॉपर्टी को लेकर आप परेशान है, आप बताओ इसलिए परेशान है बिकॉज आप स्पून फीडिंग चाह रहे हैं। आप ऐसा भी तो कर सकते थे, आप एकेडजा दोस्त पे जाइए, कोनिक्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर एक टेस्ट बनाइए। बिल्कुल, आप कोनिक्स के अंदर प्रॉपर्टीज के ऊपर टेस्ट बना सकते हैं, पूरा कोनिक्स की भी जरूरत नहीं है। उसके ऊपर वो क्वेश्चन देगा, उसमें से जहां जहां आप अटकेंगे वो आपके डेंजर एरिया निकाल देगा कि भाई वो फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं आती, भाई वो डायरेक्टर सर्कल की नहीं आती, वो लिस्ट मिलेगी। अब उसके बगल ही बटन है सॉल्व सिमिलर क्वेश्चन या टीच मी, उसी में वीडियो और आपको सब कुछ मिल जाएगा उसको पढ़ने का। जो काम आप आधे घंटे में अपना इंप्रूव कर सकते हैं, आप उसकी सेल्फ स्टडी को छोड़ के आप ढूंढ रहे हैं कि कोई यहां वीडियो मिल जाए, कोई यहां पढ़ा दे, कोचिंग का टीचर पढ़ा दे। वो पढ़ा तो सब देंगे भाई, रैंक तो तुम्हें निकालना है। ऑल्सो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बच्चों वाईटी का एल्गो कॉपी पेस्ट कंटेंट को प्रमोट करता है। अगर मैं एक वीडियो बना दूं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ब्लैक बुक, जेई मेंस इन 30 क्वेश्चंस, ये वो इस तरह के वीडियोस की जो थंबनेल्स वगैरह होते हैं, वो सब चीजें होती हैं, वो वाईटी उसको प्रमोट करता है क्योंकि वो एल्गोरिदम में फिट होती हैं। ब्लैक बुक 20 क्वेश्चंस में पूरा फुल चैप्टर, ये सब चीजें। अब मुझे पता है इन सब चीजों की भी जरूरत है, पर ऑलमोस्ट हर चैनल जब ये कर ही रहा है, आप इसी तरह का वीडियो हर एक चैनल पे 10-10, 20-20 देख लेंगे, और हर एक कोई कर रहा है, तो 20 अगर ऑलरेडी बन रहे हैं तो 21वां तो कम से कम एक ओरिजिनल चीज हो। तो हम वाईटी इस तरह के, अब आज का वीडियो का हमारा टाइटल क्या होगा, 10 प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक्स और फॉर ऑल चैप्टर्स। कोई नहीं, कोई पुराना हिस्ट्री में इस तरह का वीडियो यूट्यूब के पास नहीं होगा, वो किसी कीवर्ड से मैच नहीं करेगा, बिल्कुल उसका प्रमोशन नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप उसको, अगर आपको लगता है कि इस तरह का कंटेंट जिसमें हमने एक ही वीडियो के अंदर ये 5 प्रॉपर्टी आपको खटाक से रिवाइज करा दी और अगले वीडियो के अंदर अगली 5 कराने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं इस तरह का कंटेंट आए तो आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो वही बनाते हैं जो बच्चे देखना चाहते हैं, जिसपे व्यूज आएंगे। तो प्रोटेक्ट करिए, सपोर्ट करिए ओरिजिनलिटी को, क्योंकि उसमें फायदा आपका ही है। चलिए, आई होप सबको समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।